चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे ई लेटर के बारे में। कल हमने डी लेटर के बारे में पढ़ लिया था। अब ई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा लेटर है। जिन लोगों का भी नाम ई लेटर से शुरू होता है इनके पास वेल्थ होता है एंड कंफर्ट होता है लाइफ में। इनका प्लानिंग, इनके इमोशंस एंड इनके इंस्टिंक्ट तीनों ही बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है। और जब भी इस लेटर के बारे में हम बात करते हैं और इस लेटर का प्रभाव हमारे जाहिर सी बात है कि अगर हमारे नाम में ये लेटर आ रहा है और इस लेटर का प्रभाव अगर स्टार्ट होता है तो ये हमें नॉलेज देता है। ठीक है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पठन पाठन के कार्यों में जुड़े जुड़े रहते हैं इस दौरान। 5 साल का इसका टाइम पीरियड होता है प्रोनोलॉजिकली, और न्यूमरोलॉजिकली भी ई लेटर का जो नंबर होता है वो होता है 5। ठीक है। सो अगर किसी व्यक्ति के नाम में ई लेटर आ रहा है तो हमें उसे न्यूमरोलॉजिकली जो नंबर देंगे वो नंबर 5 है। ठीक है। नोट कर लो इसको। ई का नंबर 5 होता है। ठीक है। ये एक बहुत पावरफुल नंबर है। एंड जिन लोगों को भी बिजनेस करना है या जो लोग बिजनेस में हैं और उनके नाम में ई लेटर आता है तो वो बड़े शांत तरीके से काम करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में, लेकिन अगर नाम में, हाँ, एलिजाबेथ, राइट, एकता, सो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियल लेटर में अगर ई आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। हाँ, एकता। ठीक है। ट्रेड में जो लोग होते हैं वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, बिजनेस में जो लोग होते हैं वो लोग प्रोग्रेस करते हैं। जनरली जॉब्स के लिए ये लेटर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर इनको फ्रीडम मिले, इनको काम करने की आज़ादी मिले तो ये अच्छा कर सकते हैं। तो जॉब्स में तो जनरली आज़ादी होती नहीं है। ठीक है। हमें अपने बॉस और अपने सीनियर्स की बात सुननी पड़ती है। इतना ही नहीं, ये किसी भी मैटर को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। इनके पास इतनी क्षमता, बौद्धिक क्षमता होती है कि ये किसी भी तरह के मसले की इंक्वायरी करके उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक है। और अच्छी बात है कि ई लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। और जब ई लेटर का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है तो इनका ध्यान, इनका मन पढ़ाई की तरफ फिर से आकर्षित होने लग जाता है। ठीक है। ई लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है ये हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ई से जिनका नाम शुरू होता है वो भी, और जिनके नाम में ई लेटर आता है उसका भी ये नेचर होगा। जैसे प्रीति, PREETY, तो प्रीति होगी अगर कोई तो हेल्पिंग नेचर होगा उसका। ठीक है। प्रीतम होगा कोई, अगर ई आई की जगह ई यूज कर रहा है तो हेल्पिंग नेचर होगा उसका। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट सारी चीजें होती हैं इनके पास। अपने लाइफ में जो कुछ भी परमात्मा से इनको मिला होता है उससे संतुष्ट होते हैं। लालच नहीं होता इनके अंदर। डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है। लेने से ज्यादा देने में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। सो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिसका नाम ई लेटर से शुरू होता है, देन यू आर द लकीएस्ट वन कि आपके पास इतना पॉजिटिव नेचर वाला कोई बंदा है। राइट। चलो कीवर्ड्स देख लेते हैं। जिन लोगों का नाम ई लेटर से होता है, ई लेटर से स्टार्ट होता है या ई लेटर उनके नेम के बीच में आता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। अपने लाइफ, अपने करियर को लेकर के डिसिप्लिन्ड रहते हैं। एंड कोई भी काम करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही फैसला लेते हैं। ठीक है। इनकी टेंडेंसी होती है दूसरों की हेल्प करने की। एंड दूसरे लोग, यानी जो अपोजिट सेक्स है, अपोजिट मेल पार्टनर्स हुए या फीमेल पार्टनर्स हुई, जो भी इनके ऑफिस में कलीग्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने की स्किल्स भी होती है इनके पास, अपनी बातों से, अपने नॉलेज से। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने नॉलेज से। और नॉलेज लीड्स टू सक्सेस। ज्ञान ही व्यक्ति को सफलता दिलाती है। सो ई लेटर वाले लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं। सो आगे से जब भी किसी ई लेटर वाले को देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बंदा चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो गरीब परिवार से बिलोंग करता हो या अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो, इस बात में उसको मिसअंडरस्टूड मत करना, जज मत करना कि उसके पास नॉलेज नहीं होगा। ठीक है। ही और शी मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल। ठीक है। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास, लेटर एफ। एफ की हम बात करें तो ये अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है।
लेटर एफ जो है थोड़ा अपोजिट इफेक्ट देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है। और ये व्यक्ति को कमजोर बनाता है। हाँ, और इस लेटर का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 8 होता है। ठीक है, नोट कर लो। एफ अगर किसी के नाम में आ रहा है, जैसे फरहान हो गया, फराज हो गया, फैजल हो गया, है ना, अरफान हो गया, तो अरफान में भी एफ आ गया, तो जहां कहीं भी एफ आएगा तो वहां हम 8 नंबर एफ की जगह लिखेंगे, उसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ऐसे लोग बहुत डिजायर रखने वाले होते हैं, इनकी इच्छा बहुत होती है, वो इच्छा खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ठीक है। और जो भी इनके मन मस्तिष्क में जो भी डिजायर होता है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो लड़की के लिए हो, वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है। लड़की ही नहीं, मेल पार्टनर्स भी, अगर कोई लड़की है जिसका नाम एफ लेटर से शुरू होता है, तो ये नेचर होता है। ठीक है। यानी इनके लाइफ में ये लोग बहुत ज्यादा प्लेजर को लेकर के इंडल्ज रहते हैं। ठीक है। अब प्लेजर का मतलब हो सकता है कि सुख, सुविधा, पैसा, लग्जरी, दारू और लस्ट, ये सब कुछ प्लेजर में आता है। कई बार एफ नाम के लोग कुछ बुरी महिलाओं के संगत में पड़ जाते हैं, खास करके पुरुषों की अगर हम बात करें। ठीक है। क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, प्लेजर चाहिए होता है। प्लेजर मतलब पैसा, इजीली सब कुछ चाहिए होता है, पैसा आ जाए, अच्छा खाना मिल जाए और शारीरिक सुख मिल जाए, तो बुरा काम करने वाली महिलाओं के प्रति एफ लेटर वाले लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो जिन लोगों का भी नाम एफ लेटर से शुरू होता है, उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस निर्णय के बाद उनको अल्टीमेटली नुकसान ही होने वाला है। एफ लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ये अपने ओपिनियंस दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हालांकि इनका इनकम अच्छा होता है, नेम फेम भी मिलता है, गाड़ियां होती हैं इनके पास, व्हीकल्स होते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, और ये सारी चीजें इनको मिलती हैं महिलाओं के संगत में, संपर्क में आने से। ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं और इस लेटर के कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। एफ लेटर के पास एडमिन स्किल्स होते हैं। सो अगर आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कोई बंदा है जिसका नाम एफ लेटर से शुरू होता है, तो एडमिन रिलेटेड काम आप उसको सौंप सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करेगा उस कार्य को। ऐसे लोग अपने दोस्तों के प्रति बहुत लॉयल होते हैं, अपने परिवार के प्रति लॉयल होते हैं। क्वेश्चन लेंगे अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के बाद, तब तक आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा गंजी। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड अपने काम पर ध्यान देते हैं, जो भी इनका मुख्य रूप से कार्य होता है। हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं। एक और चीज़ है, ये लोग मेडिसिन लाइन में भी आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। और अगर नहीं, मेडिसिन लाइन में नहीं है तो भी इनका इंटरेस्ट जो है वो मेडिसिन में होता है, और बहुत सारी दवाओं का नाम तो इन्हें जुबानी याद होती है। कई बार ऐसा होता है कि एफ लेटर वाले लोग मेडिकल लाइन में काम भी कर रहे होते हैं, जैसे एमआर वगैरह। ठीक है। जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर एफ। चल, एक क्वेश्चन है, शायद देख लेते हैं। सर, इससे पहले वाली स्लाइड भी दिखा दीजिए एफ लेटर की एक बार। मुझे लगता है ज्यादातर मुस्लिम नेम होते हैं एफ लेटर से। हम्म, बिल्कुल, ज्यादातर मुस्लिम्स के ही नेम होते हैं एफ लेटर से। चल, मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ, एफ लेटर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला स्लाइड है। नेक्स्ट। एफ के बाद लेटर आता है लेटर जी। ये एक ब्लेस्ड लेटर है, इट्स अ ग्रेट लेटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी, इसका जो रूलिंग टाइम है वो 3 साल का होता है। एंड जी लेटर की जो टेंडेंसी होती है, जो क्वालिटी होती है, ये अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। स्क्रीनशॉट कोई आपको सेंड नहीं करेगा कैलाशी, आप स्क्रीनशॉट खुद लीजिए। ठीक है। सारा काम हम ही करके देंगे तो फिर आप क्या करोगे? नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट खुद से लो। मैं यहाँ आपको चीज़ें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ऑर्डर देने की जगह इनिशिएटिव लो।
ठीक है। सो लेटर जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली लाइफ को दर्शाता है। एंड ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनके लिए इनका परिवार बहुत मायने रखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। घूम फिर करके इनका सारा ध्यान अपने परिवार की तरफ ही आकर के एंड ऑफ द गोल इनका होता है फैमिली का कंफर्ट। ठीक है, फैमिली की हैप्पीनेस, परिवार का सुख, परिवार का शांति। इसके साथ ही जी लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। अगर कोई जी लेटर वाला व्यक्ति नॉनवेज खाता होगा, अल्कोहल खाता होगा, तो वो अपने लाइफ में सक्सेस कभी गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। एंड इसका कंट्रोलिंग टाइम मैंने बता दिया है, 3 साल का इसका प्रोनोलॉजिकली कंट्रोलिंग टाइम होता है। एंड इसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू भी 3 ही होता है। सो जी लेटर वाले लोगों के नाम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और इनका जो परिवार होता है वो भी अच्छा पैसा कमाता है, रिचेस्ट फैमिली बन है अगर ये ज़रूरी एहतियात रखें। 3 नंबर जुपिटर से रूल होता है, देवगुरु बृहस्पति से शासित होता है। इसकी वजह से इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है ना। एंड ये नंबर, ये नाम, ये लेटर इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और अगर जी लेटर वाले लोग स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में काम करना शुरू करते हैं तो भी इनको मैसिव सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। बहुत डिवोटेड होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और ज़्यादा समय अपना पूजा पाठ में, भजन में बिताना पसंद करते हैं। साफ दिल के होते हैं, सीधी बात करते हैं, छल कपट नहीं आता इनको। लेकिन ये बहुत चूजी होते हैं, अपने लाइफ के बारे में, अपने मामले में बहुत पर्टिकुलर चीजों को अपने लाइफ में जगह देते हैं। ठीक है, चूजी होते हैं। जैसे कि लेटर जी का बनावट आप देख सकते हैं, ये एक कर्व लेटर है। ठीक है। सो इस लेटर के बनावट की वजह से ये चीजें हमें समझ में आ रही है कि अगर जो व्यक्ति किसी का नाम जी लेटर से शुरू होता है, सो ये अपने लाइफ में जिस चीज को अकम्प्लिश करने का ठान लेगा उसको समहाउ ये अचीव करके ही रुकेगा। ठीक है। गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा। हारना इसकी टेंडेंसी नहीं है। छोटे छोटे प्रयासों को करके ये अपने लाइफ में सफलता तक पहुंच ही जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों का नाम जी लेटर से शुरू होता है ये लोग काफी ज्यादा हिचकिचाहट रखने वाले लोग होते हैं, अपनी बातें ठीक ढंग से नहीं बोल पाते, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, दूसरों को समझा पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। और जब कोई सामने वाला इनको नहीं सुनता, नहीं समझता, तो फिर उनसे दोबारा दोबारा उन चीजों को कहने में ये हेजिटेट करने लग जाते हैं। ठीक है। थोड़े गुप्त स्वभाव के भी होते हैं, सारी चीजें ओपन नहीं करते, कुछ हिडन सीक्रेट्स भी अपने दिल में छुपा के रखते हैं। ठीक है। हमेशा अपने परिवार के ऊपर इनका ध्यान रहता है कि फैमिली फर्स्ट, फैमिली ही इनकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है। अपने परिवार को कंफर्ट देना, अपने परिवार को कंफर्ट देना इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेस में से एक होता है। ठीक है। अगर ये अनमैरिड है तो जब जी लेटर का टाइम पीरियड शुरू होगा तभी इनकी शादी होती है। ठीक है। सो जी लेटर वाले लोग जो अनमैरिड हैं वो वेट करो, जब बृहस्पति का जो साल शुरू होगा, बृहस्पति की जब अंतर्दशा या महादशा शुरू होगी उस टाइम पीरियड में ये लोग वैवाहिक बंधन में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को कई बार दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कठिनाई महसूस होती है, अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस कर पाने में इनको हेजिटेशन होता है एंड प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइट। अगर कोई अच्छा लेटर, जैसे ए, जैसे बी, राइट, इस तरह के जो अच्छे लेटर्स होते हैं, अगर ये जी लेटर के बाद आए तो इस लेटर का पावर और बढ़ जाता है। ठीक है। और बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। या फिर अगर डबल जी आ जाए नाम में तो फिर क्या ही कहने हैं, वारे न्यारे हो जाएंगे उस व्यक्ति के, क्योंकि डबल जी, कल के क्लास में मैंने बताया था कि लक्ष्मी लॉक होता है। जब डबल जी से क्या पता चलता है, लक्ष्मी लॉक, अष्ट लक्ष्मी की कृपा होती है। नहीं, डबल जी एक साथ GAGAN है, गगन है, तो डबल जी नहीं हुआ, वो जी के बीच में क्या आ गया, ए आ गया, है ना। अगर
इस तरीके से मान लो किसी का नाम हो गया, जैसे मैं लिख के बताता हूँ। हाँ, GAGGAN हो जाता, तो ये डबल जी की हम बात कर रहे हैं। या फिर अगर किसी का सरनेम ढांगर है और वो डबल जी लगाता है तो, या फिर अग्रवाल है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल जी आ गया। इस डबल जी की बात कर रहे हैं। सो अगर किसी के नाम में डबल जी आ जाता है तो फिर ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है और बहुत सपोर्ट करता है, और उस व्यक्ति के समझो कि लॉटरी लग जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी लॉक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, सो परेशान नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से अटैच्ड नहीं रहना चाहता है, ठीक है, या फिर अटैचमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि जी लेटर के साथ कुछ अल्टरेशन जरूर होगा, जिसकी वजह से इस लेटर का प्रभाव कम आ रहा है। ठीक है, सो दैट हम अच्छे लेटर्स जी लेटर के साथ ऐड करके इसके बेनिफिट्स को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं जी लेटर के लाइफ में। जी लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू है, ये जनरली खुद से ज्यादा अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से परेशान रहते हैं। परिवार के परेशानियों से, परिवार की मुश्किलों से परेशान रहते हैं। इनके लाइफ में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो ये है अ, वजह है, वो इनकी फैमिली है। गगन से बात करते हैं। गगन, अनम्यूट करिए खुद को। जय श्री गणेश गगन जी। जय श्री गणेश सर। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे जी लेटर के बारे में, हम्म। ठीक है, आप कितना प्रतिशत एग्री करते हो? ये सारी चीजें कितनी प्रतिशत आपके लाइफ से मैच करती हैं? सर ये मेरी लाइफ में ही है। ये है मेरी लाइफ में, मैं देख रहा हूँ शुरू से। मेरा तो जी से नाम है, मेरे को पता है इस चीज़ का। मेरे साथ यही होता है हमेशा, जो चीज़ें आपने बताई। तो मैं मतलब सीक्रेट हूँ, मतलब गुप्त भी रहता हूँ और डिवोशनल भी हूँ। और फैमिली प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ रहती ही रहती है। ठीक। गगन, इस लेटर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जी। तो इससे हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारा वीकनेस क्या है, कि हम अपने फैमिली को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं अपने पूरे जीवन में। सो अभी बिल्कुल। क्या करना है ना, कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना सीखना होगा। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ की चीजों को मैनेज करना सीखना होगा। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीजों को मिक्स नहीं किया जाता है, जब हमको जरूरत होगा तब हम प्रोफेशनल काम करेंगे ही, यानी अपने काम, अपने वर्क को प्रायोरिटी देंगे ही। और जहां जरूरत होगी, जो समय हमें अपने फैमिली के साथ बिताने की आवश्यकता है, उस समय हम अपने फैमिली को टाइम देंगे। ठीक है, सो तब जब इन दोनों जी। चीजों को मिक्सअप करना आप बंद कर देंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, ओके इसके थैंक साथ यू। ही रेमेडी लिख लीजिए सारे लोग, जो लोग भी अपने लाइफ में हेजिटेट करते हैं, जो लोग भी अपने लाइफ में हेजिटेट करते हैं, अपनी बातें दूसरों को नहीं समझा पाते ठीक ढंग से, ठीक है, किसी को कन्विंस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो पर्सनल में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। सो इस मंत्र का जाप करके आप अपना स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये दुर्गा माता का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैं लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। बोल दूं या लिख दूं? लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए सर। चलो चैट में ही लिख देता हूँ। सबको पता लग जाए। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, वो सारे लोग जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो अपनी बातें दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में भी अपने टीचर से क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। तो उन बच्चों को भी आप ये मंत्र गाइड कर सकते हो कि आप इस मंत्र का जाप करोगे तो वो बच्चे फिर सवाल पूछने लग जाएंगे। कई बार हम अपने रिलेशनशिप में अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी है ये, कि अगर आप इस मंत्र का जाप करोगे तो बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चीजें एक्सप्रेस कर पाओगे। चलो,
कीवर्ड्स देख लेते हैं जी लेटर का। सो ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, अपने लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे। ऑब्जर्वेंट होते हैं, चीज़ों को बहुत गंभीरता और गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। अटेंटिव होते हैं, कल के भी क्लास में गगन सबसे ज़्यादा अटेंटिव थे, आज के भी क्लास में हैं, सो ये भी नेचर है इनके अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इन्हें आत्मविश्वास इनके पास होता है। लाइफ में फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, ठीक है। अगर चीजें इनके हिसाब से हुई देन इट्स ओके, नहीं हुई देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बस एक हिदायत है कि जी लेटर वाले लोगों को लेजीनेस से बचना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अगर जी लेटर वाले हैं तो आलस होगा ही। आपकी रेमेडी लिखी हुई है, आप लावा ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, आलस को भगाने के लिए। अगर आप अपने लाइफ में आलस से परेशान हैं तो लावा ब्रेसलेट जरूर पहनिए। या केवल जी लेटर वाले ही नहीं, अगर किसी के नाम में भी जी लेटर आता है दूसरे या तीसरे स्थान पे, तो ये भी उनको आलस देगा। और आलस भगाने की जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है लावा ब्रेसलेट, ठीक है। कई बार ना काम, देखो मैंने भी ना, मुझे आलस आ रही थी कि आज का क्लास सस्पेंड कर दें क्या, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, अभी दूसरा ही दिन है, फिर सस्पेंड कर देंगे मजा नहीं आएगा, फ्लो बिगड़ जाएगा। मैंने क्या किया, तुरंत अपने हाथ में लावा ब्रेसलेट डाला, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और बैठ गए क्लास लेने के लिए। वो आलस भाग गया। इतना तेजी से काम करता है, आपको आलस नहीं करने देगा, समय से उठने के लिए प्रेरित करेगा, समय से सारा काम कराएगा। सो अगर आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस टाइम पे नहीं ले पा रहे हो, आलस हो रहा है, तो आंख बंद करके लावा ब्रेसलेट यूज करिए अपने लाइफ में, और फिर देखिए कि कैसे आप सुपर चार्ज हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है लेटर एच। एंड कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किया था। सीढ़ियां देखी होंगी आपने अपने घरों में, वो जो बांस की सीढ़ी होती है, अब तो लोहे का मिलने लगा है, पहले बांस का सीढ़ी बड़ा था प्रचलन में। तो ये लेटर बिल्कुल लैडर की तरह है, सीढ़ी की तरह है, ठीक है। सो जिन लोगों का भी नाम एच लेटर से शुरू होता है, ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ना क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स में ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के हर्डल्स को पार कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये दूसरों के लिए भी बिल्कुल जैसे सीढ़ी का काम होता है कि दूसरों को ऊपर चढ़ने में मदद करे, वैसे ही। साउंड कम हो गया है, अ, देख लीजिए, अपना डिवाइस चेक कर लीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी अभी? देखिए सनी जी लिखते हैं कि आवाज बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? 100% आ रही है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलिए, सो नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है लेटर एच, ठीक है। सो लेटर एच लैडर की तरह दिखता है, और ये दूसरों को भी सपोर्ट करने का काम करता है, और अपने लाइफ में तो सपोर्ट सिस्टम खुद ही बनाता है ये, ठीक है। और आपको बताएं कि एच लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम जब न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं आप लोगों को कि शनि देव क्या हैं, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं। मतलब शनि का मतलब सनय सनय, धीरे धीरे, ठीक है। सो जिस तरीके से शनि से रूल होने वाले जितने भी जातक होते हैं ना, उनके लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस आता है। अब शनि के जातक कौन हो गए? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग शनि के जातक होते हैं, सैटर्न से रूल होते हैं, ठीक है। सो इनके लाइफ में काफी हर्डल रहता है। जैसे गगन जी हैं 8 नंबर वाले, मूलांक 8 है इनका, ठीक है। और भी लोग हो सकते हैं यहाँ पे।
सो इन लोगों के लाइफ में ग्रोथ सडन नहीं आता है, अचानक से नहीं आता है। 8 नंबर से रूल होने वाले जितने भी लोग हैं ना, इनके एज मतलब इनके लाइफ में 40 के एज को पार करने के बाद सफलता आती है। ठीक है, मतलब इतना समय लग जाता है इनको भूमिका बनाने में, अपनी चीजों को ठीक करने में। ये पहले तो इतना कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका सोचा हुआ कोई भी काम समय से पूरा नहीं होता है। गगन एग्री करते हो तो चैट में लिख के बताओ। ठीक है। सो 8 नंबर से जो भी रूल होते हैं, उनकी चीजें बहुत स्लो चलती हैं, उनका सोचा हुआ काम समय से पूरा नहीं होता है, क्योंकि सोचते बहुत ज्यादा हैं, लग्जरी की चाह होती है उनके अंदर, लेकिन लग्जरी प्राप्त करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। शनिदेव कहते हैं कि हार्डवर्क करो तो रिजल्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। और अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम केवल प्लान करें और काम ना करना पड़े, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये होता सबके लिए है, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए ये नियम ज्यादा ही तर काम करता है। इसलिए बचपन से ही, कम उम्र से ही 8 नंबर वालों के कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये घर की जिम्मेवारियां उठाने लग जाते हैं। इन्हें एहसास होने लगता है कि आई एम द वन हु हैज टू हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ माई हाउस। ठीक है। सो घर के सारी समस्या, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, इसको लेकर के ये कम उम्र से ही मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे लेटर एच को बताया गया है कि लेटर एच जो है वो शनि को, सैटर्न को, जिस तरीके से सैटर्न का नेचर होता है उसी नेचर को दिखाता है। ठीक है। सो जैसे सैटर्न, शनि देव धीरे धीरे सक्सेस देते हैं, वैसे ही लेटर एच जो है ना, वो धीरे धीरे सफलता देता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको सफलता नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, टाइम टेकिंग होता है। क्या होता है? टाइम टेकिंग होगा। तो देखोगे जिन लोगों का नाम एच लेटर से होगा ना, उनके अंदर भूख तो है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन अब नाम ही ऐसे लेटर से शुरू है कि उसका प्रभाव तो रहेगा, उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। ठीक है। चलिए, कीवर्ड्स देखते हैं एच लेटर के, मेजर क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। जिन लोगों का नाम एच लेटर से शुरू होता है, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इनका इंट्यूशन पावर मतलब आ, किसी भी चीज के बारे में पहले ही एहसास हो जाना, डेंजर्स को भांप लेना, खतरे को भांप लेना पहले ही। ठीक है। सो जिन लोगों का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ये खतरे को पहले ही भांप लेते हैं इंट्यूशन की वजह से। नहीं, इंट्यूशन और अकल्ट साइंस में फर्क है। अकल्ट साइंस सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, और अकल्ट में पैसा कमाने के लिए इंट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि आप लोग कोई सवाल पूछते हैं, तो मैं भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन इंट्यूशन की मदद से आपके पूछे गए सवालों का जवाब मुझे पता चल जाता है। ठीक है। तो और कोई भी व्यक्ति इंट्यूशन पावर बढ़ा सकता है अपना। ठीक है। प्रैक्टिस करके, मंत्र जाप करके अपना इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग, जिन लोगों का नाम एच लेटर से शुरू होता है, ये लोग ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। मार्केट में, सोसाइटी में, फैमिली में इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है इनके पास। लाइफ इनका फर्म एंड बैलेंस होता है। जाहिर सी बात है कि जो पूरी भूमिका बेस तैयार करते हुए, पूरी भूमिका बनाते हुए लाइफ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो फिर किसका होगा? ठीक है। सो बचपन से ही इनको पता होता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी नींव मजबूत करनी है, अपना बेस तैयार करना है, तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ, लेटर एच वालों के लिए एक विकल्प ये भी है कि वो अकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एज अ अकल्टिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट जैसे प्रोफेशंस में अपनी किस्मत, अपना करियर आजमा सकते हैं। चल, नेक्स्ट लेटर है लेटर आई। ये एक बहुत ही अच्छा लेटर है, बहुत ही पावरफुल लेटर है।
कहते हैं कि जिन लोगों का नाम आई लेटर से शुरू होता है, जैसे ईशांत, ईशा, इशिका, है ना, इमरान, इरफान, तो ऐसे लोग की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं। ये एक डिजायरेबल लेटर है। तो ठीक इसी तरीके से उस व्यक्ति का भी नेचर होता है कि उसे अपने लाइफ में हमेशा अच्छे और बड़े चीजों की चाह होती है। यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है इनके लिए। ठीक है, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं होते, उससे अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जिसके भी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर उसके नाम में आई लेटर ऐड कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है। एंड मानसिक रूप से बड़ा सुकून और शांति देता है ये लेटर, मेंटल पीस का लेटर है। और अगर हम ग्राफोलॉजी के टर्म्स में बात करें ना, तो लेटर आई जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। गुड इवनिंग अर्चना राय चौधरी जी। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है, कल वाले क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है। पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, डोंट वरी। सो जिन लोगों का नाम एल आई लेटर से शुरू होता है, दे विल डेफिनेटली गेट विक्ट्री। ठीक है, वो अपने लाइफ में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये लेटर, ये अक्षर व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। सो अगर किसी व्यक्ति के नाम में आई लेटर 3 बार आ जाए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। आई लेटर अगर 3 बार आ जाए, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आई लेटर किसी के नाम में 3 बार आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति फालतू की बकवास करने लग जाता है, बेकार की बातें करने लग जाता है, और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मेडिकल प्रॉब्लम लेकर के आता है। ठीक है। व्यक्ति को उसके स्पाइनल्स में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। इसलिए आई लेटर किसी भी व्यक्ति के नाम में 2 बार तक ठीक है। 2 बार से ज्यादा जहां हुआ, तीसरी बार आया तो ये मेडिकल इशू देना शुरू हो जाएगा। ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस 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 बढ़ता गया, दैट बिकम्स ईगो। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना। अभी बताया ना कि आई लेटर क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है। सो आई लेटर कॉन्फिडेंस देता है, और अगर ज्यादा आई लेटर नाम में आ जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, जो कि ईगो को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी ईगो इतना गंदा वाला कि व्यक्ति बिल्कुल गलत तरीके से, गंदे तरीके से बातचीत करने लग जाता है लोगों के साथ। ठीक है। हाँ कैलाशी, अगर आपके नाम में 2 बार आई आता है तो अच्छा है, ठीक है, और ये आपको कॉन्फिडेंस देता होगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। ठीक है। जैसे यहाँ और कौन है जिनके नाम में 2 बार आई आता है? दिलीप कुमार जी के नाम में आता है, और अरिहंत जी में एक बार आता है। ईश्वर गुप्ता के नाम में, देखो ईश्वर गुप्ता की ही बात हो रही है। ईश्वर गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए। आई लेटर के बारे में जो चीजें बता रहे हैं उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए, रेजोनेट कर पा रहे हैं? अभी बहुत कुछ नहीं बताया है, बट ठीक है, जितना बताया बताइए, रेजोनेट कर पा रहे हैं? हाँ सर। आई लेटर के बारे में जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे अभी, उसको आप मिला पा रहे हैं अपनी जिंदगी में? हाँ सर, हम मिला पा रहे हैं चलिए, तो अपने मेरे जिंदगी में। अभी अनम्यूट रखेंगे जब तक आई लेटर को पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ हाँ समझिएगा। सर, आवाज कॉन्फिडेंस। बहुत कम आ रही है, मेन चीज वही है सर। सर आपके मोबाइल या डिवाइस में प्रॉब्लम होगा। नहीं, पहले तो ठीक आ रही थी सर, बीच में से हुआ है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चला। अच्छा चलो, चलो मैं थोड़ा तेज बोलने लग जाता हूँ। ठीक है, अभी आवाज ठीक हो गई? हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ ठीक है। सो लेटर आई जो है वो कॉन्फिडेंस देता है, मेंटल हैप्पीनेस देता है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिजायरेबल होते हैं, अपने जीवन में महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी हाँ, ये सफलता तो। प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में ये लोग, अगर सही काम करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही अगर व्यापार में होते हैं ऐसे लोग जिनका नाम आई लेटर से शुरू होता है, तो भी बहुत सफलता मिलती है। ठीक है। जी। ये अपने लाइफ में फेमस होते हैं, जो भी इनका फ्रेंड सर्कल होता है, जो फैमिली सर्कल होती है, उसमें लोग इनको इनके नाम से जानते हैं और बुलाते हैं। ठीक है।
और जी। मैं बताऊं कि इस लेटर पे मार्स यानी मंगल की कृपा है, और मंगल का ब्लेसिंग्स होने के कारण ही आई लेटर से जो लोग भी रूल होते हैं ये थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं। ठीक है। हम्म, कई बार लाइफ में अलग अलग तरह के वेंचर्स को ज्वाइन करते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं पैसे कमाने के लिए। लॉट्स ऑफ प्लानिंग, मतलब अपने लाइफ में बहुत तरह की रणनीतियां बनाते हैं। एंड परसिस्टेंसी होती है, अपने लाइफ में एफर्ट्स कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं, गिव अप नहीं करते। ठीक है। सो ये एक बहुत पावरफुल नंबर है, इसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 1 है, बिल्कुल गगन, 1 नंबर है। ठीक है। जी। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और उसका नाम आई लेटर से है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको जॉब निश्चित ही मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा व्यक्ति हो जो कॉन्फिडेंट हो और लीडरशिप की क्वालिटी हो उसके पास। ठीक है। सो आत्मविश्वास के बल पे ये लोग अपनी जिंदगी की ज्यादातर लड़ाइयां लड़ते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। ठीक है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल सही है सर, ये तो। ठीक है। और एक और अच्छी बात है, इनके मन में ये भावना होती है, हमेशा इनको ये फील होता है कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों से ज्यादा टैलेंटेड हैं हम। ठीक है। यानी इन्हें अपने ज्ञान पर, अपने नॉलेज पर ओवर कॉन्फिडेंस होने के कई बार चांसेस होते हैं कि इनको फील होता है कि हम अपने कलीग से ज्यादा नॉलेजेबल है, ज्यादा समझदार है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, इनके पास ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर एन और एल शुड नॉट कम आफ्टर दिस लेटर। ठीक है। यानी अगर आई के बाद एन लेटर आ रहा है या आई के बाद एल लेटर आ रहा है, यानी इल आ गया। ठीक है। समझना बात को। अगर किसी के नाम में इन आ गया, आई एन आ गया या एन आई आ गया, तो ये बड़ा खराब होता है। ठीक है। नहीं होना चाहिए। नीरस, जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं मनी शंकर, कल के क्लास में आए थे, मुझे आज का पता नहीं, देख लेता हूँ, नहीं आए हैं। तो मनी शंकर के नाम में आई लेटर एन के बाद आ गया। ठीक है। तो मनी शंकर, एन आई, एन आई एक नेगेटिव साउंड है, प्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं। ठीक है। नीतू, एन आई टी यू, अच्छा नहीं है। जितने भी लोगों का नाम नीतू है ये लोग बड़े परेशान रहेंगे। नीतीश, कई बार नशे के भी आदी हो सकते हैं। ठीक है। अनावश्यक प्रॉब्लम्स में फंसते रहते हैं, मतलब अनवांटेड प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होते हैं इनके लाइफ में। अब इल की बात कर लेते हैं। इल साउंड अगर किसी के नाम में आई के बाद एल आ जाता है या सिंगल एल भी आ जाता है, जैसे सुनील, अनिल, सो ऐसे लोग पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। ठीक है। किस चीज से? बीमारी से। किसी न किसी तरह की बीमारी का शिकार होंगे। एंड लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ये लोग बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहने वाले हैं। सो आप जितने भी सुनील, अनिल जैसे लोगों को जानते हैं जिनके नाम में इल का साउंड आ रहा है ना, आप देखना। हाँ, शिवानी नाम भी अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक नाम है। ठीक है। सो ये अच्छा नाम नहीं है। क्लियर है? सो कमेंट में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आप ऐसा कि कोई व्यक्ति है आपके फैमिली मेंबर में जिसके नाम में आई एन या एन आई या आई एल ऐसा कुछ आता हो। सोचो। निशांत, बिल्कुल निशांत प्रॉब्लमेटिक है। रजनी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, सिंह में भी है प्रॉब्लम। भूली, ठीक है, भूली में भी एल आई आ गया। ठीक है। एल आई का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, इल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। नीतू प्रॉब्लमेटिक है। इकबाल में तो नहीं आया ना, आई क्यू की बात थोड़ी कर रहे हैं, आई एन आई एल या एन आई और एल आई। निशा, निशा के लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में लाइफ गुजरेगी, बहुत एक्सट्रीम नेचर रहेगा। सो नेम का बड़ा इंपॉर्टेंट। इलिजाबेथ, हाँ ठीक है, एल आई है। ठीक है।
इसमें भी एल का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ई एल भी आया तो एल का साउंड आया ना, तो साउंड की वजह से प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर नाम में आई के बाद एन आ जाए या आई के बाद एल आ जाए तो ये इस लेटर के अच्छे रिजल्ट्स को स्पॉइल कर देता है। कैसे स्पॉइल करता है बताया मैंने कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अगर आई एन आ रहा है तो, और आई एल आ रहा है तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ये आपके इस लेटर के अच्छे क्वालिटी को स्पॉइल कर देगा। मेरे ग्रैंडसन का नेम है दर्शिल, हाँ, तो दर्शिल के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेगा, और 40 की उम्र पार करते करते उसको मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि 40 के पहले भी बहुत तरह के एक्सीडेंट्स और बीमारियां होगी उसको, ठीक है, क्योंकि नाम में जिसके भी इल का साउंड है वो तो बीमार रहेगा ही। ठीक है, ओके, देखो मैंने पढ़ा नहीं था पूरा मैसेज, एंड सी इज सेइंग कि 5 साल का है वो बच्चा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित है। ठीक है, उसका नेम डिजाइन कर दीजिए, ही विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इट्स माय गारंटी। ठीक है, उसका नेम डिजाइन कर लीजिए और देखिएगा कि उस बच्चे की लाइफ से बीमारी जड़ से गायब हो जाएगी। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका नाम एच लेटर से था, और कैंसर पेशेंट थे वो। डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया था कि 3 महीने से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, और लकीली वो मेरे पास आ गए, और मुझे नहीं बताया था उन्होंने कि उनको कैंसर है। मेरा कंसल्टेशन बुक किया 1.5 लाख रुपीस पे करके, और मुझसे कहा कि आप तो दावा करते हैं कि आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं, तो बताइए मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और बताया कि आपको कैंसर है क्या, मैंने पूछा उनसे, बताया नहीं एग्जैक्टली क्योंकि दिख रहा था उनके नाम से कि कैंसर होगा, और मैंने डरते डरते ही पूछा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से जिंदगी में आती है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि नाम में एल का साउंड है तो डिजीज तो देगा ही देगा, लेकिन देखो अब वो बच्चा 5 साल का है, वो बीमार हो गया, हो सकता है कि कोई 10 साल का भी हो और बीमार ना हो। ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी है कि ये आपको डिजीज देता है, और एक नहीं, हजार ऐसे केसेस। मेरा भाई है, मेरा कजन ब्रदर है, 55 साल उनकी उम्र है, और मैंने देखा उनको, न्यूमरोलॉजी तो मैंने पिछले 6 साल पहले सीखी है, लेकिन मैंने देखा कि वो अपने लाइफ में हमेशा किसी न किसी तरह की, अब मिलाता हूं मैं इन चीजों को कि कौन कौन है, सुनील है, अनिल है ना, तो देखने को मिलता है। बाबू, मैं यहाँ जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सबके साथ होता है, क्योंकि ये विज्ञान है। ठीक है, साइंस यूनिवर्सल ट्रुथ है। कल मैंने बताया था ना कि ग्रेविटी है, तो धरती के किसी भी कोने पे चले जाओगे तो वो ग्रेविटी क्या करेगी, चीजों को अपनी तरफ पुल आउट करेगी। चांद पे जाओगे, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे चीजें नहीं आकर्षित होंगी सरफेस की तरफ। ठीक इसी तरीके से ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स साइंस। ठीक है, कहते हैं ना शब्द ही ब्रह्म है, हमारे वेदों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि शब्द ही ब्रह्म है। ठीक है, मैंने तो सारे वेद पढ़े हैं, और उसके आधार पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि साउंड का इतना इम्पैक्ट होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। नीतीश का नाम अरहान रख दिया गया, और अरहान का सोचने का तरीका बदल गया। क्यों? क्योंकि पुकारने का स्वर बदल गया, साउंड बदल गया। मेरा नाम प्रभाष था, मैंने अपना नाम बदल के अरहान रख लिया, और मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। क्यों? नाम का प्रभाव है, नाम की एनर्जी है। ठीक है ना, चलो। सो आई के साथ अगर एल लेटर आता है तो प्रॉब्लमेटिक है, आई के साथ अगर एन लेटर आ गया तो ये इसकी जो पावर, जो इसकी खूबियां हैं, उन खूबियों को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जब भी नाम बनाए तो उसमें आई के अगल बगल एन नहीं आए। ठीक है ना, चल।
आगे बढ़ते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जिन लोगों का नाम आई लेटर से शुरू होता है, ये लेटर कोर्ट केसेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये उन केसेस को बहुत इजीली जीत भी जाते हैं। ठीक है, सो देखो कितना पावरफुल लेटर है ये, कि नाम में आने से अगर आप मान लो कि कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ जाता है जिसके लाइफ में कोर्ट केसेस है और उसको केस में विक्ट्री चाहिए, तो आपको रेमेडी मिल गई ना, कि उसके नाम में अगर आई लेटर नहीं है तो आई लेटर डाल दो, वो जीत जाएगा, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा वहां पे। ठीक है, और एक अच्छी बात है कि इनके दुश्मन इनके आगे सरेंडर करते हैं। ठीक है, दुश्मन इनके आगे खड़े नहीं हो पाते इनके पुरुषार्थ के आगे। ठीक है, 9 इयर्स का कंट्रोलिंग पीरियड होता है इसका, क्योंकि मंगल की ब्लेसिंग्स है इस लेटर के साथ। ठीक है, सो मंगल क्या देता है? मंगल का न्यूमरोलॉजिकल नंबर कितना है? 9 नंबर है। मार्स का नंबर कितना है? 9 नंबर है, इसलिए इसका रूलिंग टाइम जो होता है वो 9 है, और इसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 1 है। सो जब भी किसी व्यक्ति के नेम का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आई को 1 कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या है, कि कितने सालों तक इस लेटर का प्रभाव रहता है, तो वो 9 साल तक रहता है। ठीक है, कीवर्ड्स लिख लीजिए, नोट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतने डिटेल में आपको पूरे भारत में कोई दूसरा व्यक्ति कोर्स नहीं देता। वो ये कह के आपको नहीं पढ़ाते हैं कि चीजें लीक होने के चांसेस होते हैं, और मुझे लगता है कि ज्ञान देने बैठे हैं तो अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, डिटेल में पढ़ाना चाहिए, ताकि व्यक्ति उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक गतिविधियों को आकर्षित कर सके। ठीक है, लविंग होते हैं, लर्नेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, जहां कहीं भी होते हैं प्यार का वातावरण बना के रखते हैं। ठीक है, अनटायरिंग एफर्ट्स एंड कंसंट्रेशन, ये अपने लक्ष्य के प्रति ठीक बगुले की तरह एक पांव पर खड़े रहते हैं और बार बार प्रयास मार करते रहते हैं। चाहे मछली एक बार इनके चोंच से छूट जाए, जिससे बगुले के चोंच से छूट जाती है, बगुला हार नहीं मानता है। वो एक कदम आगे बढ़ के फिर एक पैर पे खड़ा रहता है कि अच्छा ठीक है बेटा, अगली बार आएगी तो तेरा हिसाब करेंगे। ठीक है, सो आई लेटर वाले अनटायरिंग एफर्ट्स डालते हैं, हार नहीं मानते, कंसंट्रेशन पावर इनका बहुत अच्छा होता है, एक्सप्रेसिव होते हैं, इनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है, ये जब चलते हैं तो दिखता है। मतलब हम कह सकते हैं, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ईश्वर गुप्ता जी अपने जवानी के दिनों में खूब खूब कमाल का रुतबा रखते होंगे और बिल्कुल एटीट्यूड में रहते होंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो सर आगे सही बढ़ते हैं। चीज है सर। जी, आई के बाद जो अगला लेटर है वो है लेटर जे, और ये लेटर ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे दृष्टिकोण से, और ना बहुत बुरा है। कई बार ऐसा देखने को मिला मेरे सामने, जो क्लाइंट्स आते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, तो उसमें मैंने देखा कि ये जे लेटर व्यक्ति को बहुत वीक बना देता है, कमजोर बनाता है। ठीक है, अक्सर जिन लोगों का नाम जे लेटर से होता है ना, इनको आत्महत्या करने का मन करता रहता है, सुइसाइडल टेंडेंसीज आती हैं इनको, और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू सुसाइड। जिंदगी में एक ना एक बार तो प्रयास जरूर करेगा, हालांकि ये जो इच्छा है वो ताउम्र इसकी करती रहती है कि जीने का क्या ही फायदा, इससे अच्छा तो मर गए होते। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये बुरी क्वालिटी थी जो मैंने बताई जे लेटर की, बाकी इसके अलावा जो चीजें हैं वो सब बेहतर है। वो ये है कि ये लोग दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं, यानी बातों के बड़े धनी होते हैं। ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं। ठीक है,
खुशियां बांटते रहते हैं अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने कलीग्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच। कभी किसी को टॉर्चर नहीं करते दिखेंगे ऐसे लोग जिनका नाम जे लेटर से शुरू हुआ है। इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 1 साल का होता है। ठीक है। और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, इनकी उम्र बढ़ती है, इनके लाइफ में रिचनेस और लग्जरी बढ़ती ही जाती है। ठीक है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि प्लेजर्स के प्रति इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही आकर्षित होता है। ठीक है। इनको भी प्लीजेंट लाइफ जीना पसंद है और ये चीजें इनको मिलती भी हैं। ठीक है। ये अपनी जिंदगी बिल्कुल इनटॉक्सिक तरीके से जीना चाहते हैं, यहाँ मतलब ऐसे जैसे जहाँ कोई कंप्लेन ना हो, कोई किसी की शिकायत ना करे, कोई किसी को नीचा ना दिखाए। ठीक है। और ये इनका ऐसा नेचर खुद में भी होता है कि ये हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपने जिंदगी में एक अच्छा जज ढूंढना चाहते हैं, जो जैसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति है आपस में लड़ गया हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों का विवाद हो अपना, और दोनों सहमत नहीं रखते हों एक दूसरे की बातों से, और आपके सामने अब बहुत ये चुनौतीपूर्ण घड़ी है कि कैसे हम जज करें, कैसे फैसला करें, तो जे लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू हुआ है उसके पास चले जाओ। ही इज अ गुड जज। ठीक है। वो बड़ा अच्छा न्याय करेगा। वो पहले दोनों की बातों को ठीक ढंग से समझेगा और फिर दोनों को बीच का रास्ता निकाल के दे देगा। ठीक है। कई बार अगर जे लेटर वाले अपने दिनचर्या में अपने कार्यों के ऊपर ठीक ढंग से ध्यान न दे तो इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है। इन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है। जे लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है ये अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, और इनका जो पॉलिटिकल ड्रीम होता है, नेता बनने का जो सब ख्वाब है, सपना है, उसको ये पूरा कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। परमात्मा उसमें इस शिक्षा में उनकी सहायता करता है। ठीक है। हायर ऑफिसर्स के हेल्प और सपोर्ट मिलते हैं। हायर ऑफिसर्स कहने का मतलब कि सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, जितने भी हायर कैटेगरी के लोग होते हैं, जो बड़े ओहदे पे बैठे व्यापारी हों या जो भी व्यक्ति हो, उससे इनको सपोर्ट मिलता है इनके नेचर की वजह से। ठीक है। ऐसे लोग अपने लाइफ में अपनी कमाई को अपने प्लेजर के ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर, अपने लग्जरी के ऊपर खर्च करना पसंद करते हैं। बहुत चमक दमक के साथ रहते हैं। इनका ऑरा पॉजिटिव होता है। सजना संवरना इनको पसंद होता है। ठीक है। जैसा कि आप इस लेटर की बनावट देख सकते हैं, ये लेटर नीचे से बिल्कुल कर्व है, घुमा हुआ है, बेंट है। सो कई बार इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। ठीक है। ये अपने गोल, अपने विजन्स को लेकर के कंफ्यूजन में जाते हैं। ठीक है। और भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों का नाम जे लेटर से शुरू हुआ है, इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि इनको इनके दोस्तों का, इनके रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर्स का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है, और हर व्यक्ति इनको प्रोटेक्ट करता है। यदि ये गलती से किसी डर्टी पॉलिटिक्स में फंस भी जाते हैं ना, तो लोग ये मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने ऐसा काम किया है या इस तरह का नीच हरकत या गला कार्य, कुकृत्य इन्होंने किया है। ठीक है। ये हमेशा बेदाग साफ चरित्र होकर के वहां से बच के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके साथ रहने वाले लोग, आप इनके साथ रहने वाले लोग इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। देखो भाई, आप भले ही यहाँ पहली बार आई हो, ठीक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सीखने आए हो, सीखो, है ना। चलिए, लेटर जे जो है, इस लेटर में जिन लोगों का भी मतलब जो लोग इस लेटर से जिनका नाम होता है ना, उनका सन प्लैनेट वीक होता है, सूर्य की ब्लेसिंग्स कम होती है, जिसकी वजह से कई बार आत्मविश्वास की कमी होती है इनके अंदर। ठीक है। एंड जे लेटर से रूल होने वाले लड़के कई बार सेक्सुअल प्लेजर में भी फंस जाते हैं, एंड इनकी इच्छा होती है कि इनको नेम फेम मिले, और generally such a person will lead a life with all the attending benefits
अकॉर्डिंग टू प्रोनोलॉजी इट्स पीरियड इज 1 ईयर। जे का जो प्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड है वो 1 साल का है, और जे का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू भी 1 है। ठीक है। जे का नंबर 1 होने के बावजूद भी इस लेटर के लिए अगर हम बात करें तो 1 नंबर सूर्य का है, सन का है, लेकिन इसका खुद का सन प्लैनेट वीक होता है। इसी वजह से इसको आत्महत्या वाली यानी सुसाइड वाली टेंडेंसीज आती हैं। कीवर्ड्स लिख लीजिए। ऐसे लोग बहुत मैग्नेटिक होते हैं, आकर्षक होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में बहुत स्मार्ट होते हैं अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से। आर्टिस्टिक होते हैं। ठीक है। आर्ट्स में, डिजाइन्स में, पेंटिंग में, इन चीजों में इनकी रुचि बहुत अधिक होती है। ठीक है। सो ऑथेंटिक लोग होते हैं, ओरिजिनल लोग होते हैं। इनके पास अपने ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, बनावटी नहीं होते, दूसरों का नकल नहीं करते। कल हमने बात की थी कि लेटर ए जो होता है वो नकल नहीं करता, इसके अपने ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। ठीक लेटर ए की तरह लेटर जे वाले लोग भी ओरिजिनल होते हैं, इनके आइडियाज ओरिजिनल होते हैं, अपने सोचे गए और अपने आइडियाज के ऊपर वर्क करते हैं। राइटिंग एंड आर्ट्स में इनका इंटरेस्ट होता है। एडमिन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपने ऑपोजिट सेक्स की प्रति फ्रेंडली होते हैं, यानी अगर मेल होगा तो फीमेल्स के साथ बहुत फ्रेंडली होगा, और फीमेल्स इनके प्रति आकर्षित भी होती हैं, और अगर फीमेल है तो मेल उनके प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं किसी गलत तरीके के आकर्षण की बात नहीं कर रहा। ठीक है। और जिन लोगों का नाम जे लेटर से शुरू होता है, ये उम्मीद करते हैं, ये ऐसा इनके मन में ख्याल आता है कि दूसरे लोग इनको फॉलो करें। ठीक है। मतलब ये जब अपनी आइडियोलॉजी किसी को बताएं तो लोग इनके फैन बन जाएं, इनके फॉलोअर बन जाएं, ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर के ये घूमते हैं। लेकिन ये होना संभव नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं जो बातें करूं वो सबको यहाँ अच्छी लगे। ठीक है। तो हम अच्छा या बुरा लगने के लिए तो कुछ बता नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं कि उस लेटर का नेचर क्या होता है, हम न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। तो अगर मैं ये उम्मीद करके यहाँ बैठूं कि क्लास में बैठने वाले सारे लोग मुझे मेरे फैन हो जाएं, मुझे पसंद करने लग जाएं, तो फिर तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं बता ही नहीं पाऊंगा। कई बार हो सकता है कि मुझे गलत एग्जाम्पल भी देना पड़े किसी गलत चीज को समझाने के लिए। ठीक है। सो जे लेटर वाले की जो ये महत्वाकांक्षा होती है कि लोग उसको फॉलो करें, ये महत्वाकांक्षा गलत है। इस वजह से जे लेटर से जितने भी लोग रूल होते हैं, यदि आपसे कभी मिले, आपके क्लाइंट बने, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो डिजायर है आपकी, ये ठीक नहीं है। ठीक है। राइट ईश्वर गुप्ता जी। ईश्वर जी कभी नहीं सोचते कि कोई मेरा फैन बने और लोग मुझे फॉलो करें। ये तो खुद ऐसा स्टंट मारते हैं, ऐसा स्टाइल देते हैं सामने माहौल में कि सामने वाला दीवाना हो जाता है। तो वही बात है, अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, और दुनिया को इस बात के लिए प्रेरित करोगे कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आओ, तो दुनिया पीछे नहीं आएगी। क्लियर है क्या? तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा करो, अपनी क्वालिटीज पे भरोसा करो, अपने आइडियाज पे भरोसा करो, फिर दुनिया तुम्हारे आइडियाज पे भरोसा करेगी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जे के बाद अगला लेटर है के लेटर। लेटर के मिक्स्ड रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरो विल बी द आउटकम। इनकी जिंदगी में खुशियां हैं तो गम भी हैं। ठीक है। हाँ भाई, वैसे तो सबकी जिंदगी में खुशियां हैं और गम है, लेकिन के वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि के वालों को दोनों ही चीजें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। ठीक है। सॉरो भी, पेन भी, और हैप्पीनेस भी। ठीक है। कैलाशी। कैलाशी इस लेटर के बारे में पढ़ लेने के बाद आपको अनम्यूट करेंगे, बताना ये सारी चीजें सही पढ़ा रहा हूं या बस ऐसी ही है। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो कलेक्ट किया हुआ ये नॉलेज है, ये कितना सही है, इसका फीडबैक चाहिए होगा। ठीक है। चल, इस लेटर का न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 2 है। ठीक है। और
जब इस लेटर का प्रभाव आता है तो दूसरे साल में, यानी इसके प्रभाव का जो दूसरा साल होता है, तो उसमें इस व्यक्ति को सफलता मिलती है, और फिर अगले साल में फेलियर मिलता है। मतलब ये ऐसा चलता है कि एक बार सफल होंगे, फिर एक बार फेल होंगे, फिर सफल, फिर फेल, ये ऐसा रिजल्ट देता है। ठीक है। हिज और हर, सॉरी, चलो मैं अपनी तरफ से इसको बता रहा हूँ कि इनको आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। दिमाग बहुत चंचल होता है इनका, एक जगह स्थायित्व के साथ ये काम नहीं कर पाते, अलग अलग चीजों के ऊपर सोचते रहते हैं। ठीक है। इनकी डिजायर्स, इनकी इच्छा, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। ठीक है। और ये पैसे खर्च करने में भी बड़े माहिर लोग होते हैं। कंसिक्वेंटली पैसे खर्च करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर इनके नाम के, मतलब पहला लेटर अगर के है और के बाद ए लेटर, वी लेटर, एक मिनट, ए लेटर, वी लेटर या आर लेटर आता है, तो ये इनको बैड रिजल्ट देता है। ठीक है। सो कैलासी के नाम में के बाद ए लेटर है, सो डेफिनेटली जो आउटकम होगा वो अच्छा नहीं होगा। के बाद क्या नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए, भी नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे लोग आर्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, आर्ट्स में इनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। माँ को लेकर के इनका जो फीलिंग्स होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, इट्स, और इनका जो रूलिंग टाइम होता है, पीरियड, वो 2 साल का होता है। कीवर्ड है कि के लेटर से जिन लोगों का भी नाम शुरू होता है, ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है इनके अंदर कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए, पहले तो अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, फिर देश के लिए करना है, फिर वही धीरे धीरे इनकी इच्छा बढ़ती जाती है। ठीक है। ये हमेशा अपने आसपास के लोगों को, यस, कविता, किंग, कुलदीप, करण, कृष्णा, कृष, ठीक है, सो जितने भी लोग के वाले हैं, अपने आसपास के लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे होते हैं कि इनसे कोई सहायता ना भी मांगे तब भी ये सहायता करने पहुंच जाते हैं, और कई बार इसकी वजह से ये इन्हें इंसल्ट भी फील होता है कि लोग इनके डिवोशन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और कल के क्लास में मैंने बताया था कि बिना मांगे एडवाइस मत करना, बिना, जब तक कोई आपको हेल्प के लिए ना बुलाए तब तक आप उसकी हेल्प करने मत जाना। ठीक है। इससे क्या होगा? आपका ही डिसरिस्पेक्ट होगा। सो अपनी वैल्यू करो, अपने टाइम की वैल्यू करो, अपने नॉलेज स्किल्स की वैल्यू करो। ठीक है। चलो, सो कैलाशी के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि ये अपने बहनों के पास, अपने भाइयों के पास खुद से चल के जाती होगी बात करने, और सारी बातें दिल की करने लग जाती होगी, और फिर वो लोग इसके पीठ पीछे उसकी शिकायतें करते होंगे कि अरे कितना बोलती है, कितना, मतलब हर चीज बोलती है। तो ये के वालों के साथ प्रॉब्लम होता है कि ये खुले विचार के होते हैं। ठीक है। इनकी इच्छा होती है कि ये सबको हेल्प करे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। ठीक है। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये भी खतरे को पहले ही भांप जाते हैं। अगर इनकी लाइफ में किसी तरह की घटना होने वाली होती है तो उसका एहसास इनको पहले ही हो जाता है। पेशेंस होता है इनके पास। जब इनके जीवन में, जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, लंबा समय लगता है, तो धैर्य पूर्वक उस सक्सेस को अचीव करने के लिए वेट करते हैं। अब ये सक्सेस आता कैसे है इनकी लाइफ में? तो अभी हमने पढ़ा कि अल्टरनेटिव रिजल्ट मिलता है कि एक साल सफलता, फिर अगले साल असफलता, फिर सफलता। तो इन्हें लगता है कि जिंदगी ऐसी ही चलेगी। सो धीरे 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 पेशेंस आ जाता है इस व्यक्ति के पास। आइडियाज की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे आइडियाज होते हैं इनके पास अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए। बड़े अच्छे लोग होते हैं। फाइनली आज के लिए हम आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। यहां तक इन लेटर्स में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में भेज सकते हो। चलो, कैलाशी अनम्यूट करिए।
के लेटर के बारे में जितनी सारी क्वालिटीज यहाँ बताई गई उसमें से कितनी प्रतिशत चीजें आपके जिंदगी के साथ मैच करती हैं? 52। 52। टू। 52%। अच्छा ठीक है, मेजर भी किया है 52%। ठीक है, क्या ऐसा था जो मैच नहीं किया? वैसे लोगों को मतलब यानी कि समस्या का बारे में बताती थी, वो उल्टा होता था। तो ये तो मैंने भी बोला कि लोगों की हेल्प करने जाओगे तो उल्टा होगा। हाँ। अभी तो बताया था ना इसके बारे में कि हेल्पिंग नेचर हाँ। होता है, आप चाहते हो लोगों की सहायता करना, लेकिन लोग उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको खुद से आगे बढ़ के लोगों की हेल्प नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इस नेचर पे कंट्रोल करना होगा। और ऐसा करना मुश्किल होगा, ये एक दिन दो दिन में नहीं हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ इसको प्रैक्टिस करना होगा कि जब तक आपसे कोई एडवाइस मांगे नहीं, आपको एडवाइस नहीं देना है। ठीक है। ओके और सर। आज एक और अच्छी बात आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के पास आप सबसे ज्यादा बार जाते हैं बात करने, टाइम देते हैं, वो आपकी वैल्यू वैसे भी कम कर देते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि रिजर्व रहिए, अपने लाइफ को डिजाइन करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नई नई स्किल्स सीखने में, किताबें पढ़ने में ध्यान ध्यान दीजिए, नॉलेज गैदर करने में ध्यान दीजिए। ठीक है, इनकम ओके सर। जनरेट करने पर ध्यान दीजिए, आपकी वैल्यूज बढ़ने लगेंगी। लेकिन अगर जो ये सोचेंगे कि मैं लोगों के पास, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के पास जा करके, ये कैलाशी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के पास जा करके और अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान उनको बताएंगे, बखारेंगे, तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ये आपकी भूल है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। एंड दूसरों को कॉपी भी नहीं करना है आपको। क्लियर है? ओके सर। ओरिजिनल आइडिया पे काम करना है, क्योंकि के लेटर वालों के पास अपने आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज नहीं होते हैं। ठीक है, सर डिसीजन नहीं ले पाती। तो डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसी के लिए क्या करना है कि पढ़ना है। डिसीजन वही व्यक्ति नहीं ले पाता जिसके पास ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, एक ओके क्लाइंट थी सर। मेरी, कविता मधेसिया। ठीक है, बड़ी अच्छी है लेडी, बट के लेटर से उनका भी नाम शुरू होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके भीतर भी हैं, समझाने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाती हैं। और बहरहाल मुमकिन है कि हम अभी आपको समझा रहे हैं, बट आपके लिए फिर भी शायद डिसीजन लेना मुश्किल होगा। दूसरा, के लेटर के बाद जब ए लेटर आता है तो के लेटर के अच्छे जो क्वालिटीज थे उसका प्रभाव और कम हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि अपना पूरा नाम चेंज करो एंड देन सी द चेंज। ठीक है, चलिए। ओके सर। या अर्चना जी जरूर पूछ सकती हैं, वेट करिए, आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए अर्चना जी। नमस्ते सर जय श्री गणेश एंड मैम, गुड नमस्ते। गुड इवनिंग या सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे आज ही मैसेज आया था लिंक में ज्वाइन करने के लिए। तो कल का क्लास तो मैंने मिस कर दिया, और आज का जितना मतलब आज भी देर से ही मैंने ज्वाइन किया, तो सॉरी फॉर दैट। एंड बहुत अच्छा लगा, जो भी मैंने शायद हाफ एन आवर भी अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और जो भी मतलब मुझे आपका बात सुनकर जो भी समझ आया वो अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अर्चना जी। आप नेम न्यूमरोलॉजी वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और अगर ये कोर्स पूरा करना चाहते हो कि अपने नाम के ठीक बारे है। में जानो कि आपके नाम से क्या चीजें हैं और कौन सी क्वालिटीज हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में उसको सक्सेस दिलाने के पीछे सबसे बड़ा रोल उसके डेट ऑफ बर्थ का होता है, और उसके बाद उसके नाम का। ठीक है, सो अगर नाम अच्छा। अच्छा होगा यस सर। तो व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो नाम खराब हुआ तो चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी एफर्ट लगा लें, अनटायरिंग एफर्ट्स लगाते रहेंगे, अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, कल मैंने बताया था बट कि कृष्ण का जन्म जेल के भीतर होता है और वो राजा बनते हैं, और राम का जन्म
राज्य भवन राजमहल के भीतर होता है अयोध्या में, और उन्हें वन को गमन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम 5 के टोटल पे आता था और राम का नाम 7 के टोटल पे आता था। 7 नंबर केतु का नंबर है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है और एक मेलिफिक प्लैनेट है। तो नाम का इतना प्रभाव होता है। इनफैक्ट अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो आज से 5 साल पहले जब मेरा नाम 9 के टोटल पे आता था, मंगल के टोटल पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं इतने प्यार से तो किसी से बात कर ही नहीं पाता था। मैं हर किसी को बस नीचा दिखाने वाला इंसान था। बात बात पे लोगों के ऊपर हाथ उठा देता था। लोग मुझसे परेशान रहते थे कि कैसे हो, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे घर वाले बहुत डरते थे मुझसे कि ये जहां जाता है मैटर करा देता है। मैंने अपना नेम डिजाइन किया और मुझ पहले तो ये पता किया कि मेरा लकी नंबर क्या है, किस नंबर के टोटल पे नाम लेना चाहिए जिससे कि मुझे अल्टीमेट सक्सेस मिले, ठीक है। जब मैंने ये जर्नी शुरुआत की थी तब मेरे पास 100 रुपए नहीं थे। इनफैक्ट कोर्स ज्वाइन करने का पैसा नहीं था मेरे पास। बहुत मुश्किल से इधर से उधर से करके, पीछे कर करके गुरुओं के पीछे लगे रहे और सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। जब अपना नाम डिजाइन किया, जेनिस मैडम ने मेरा नाम डिजाइन किया, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो, गूगल करोगे तो मिल जाएगा उनका डिटेल। तो मैं लिटरली उस दिन रोया था उनके सामने कि आप मेरी माँ हो। मेरी माँ की डेथ के बाद मेरा नाम डिजाइन हुआ था। सो मैं रोया था उनके सामने कि आप मेरी माँ हो, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं जिंदगी में कभी आपका एहसान नहीं चुका सकता। और उस देवी का ये आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरा नाम अरहान सिंह रखा, और तब से लेकर के आज तक मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं।